नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक खबर उत्तर प्रदेश से है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यह कहा कि यदि सम्मान ही नहीं रहे, यदि जो हमारा अधिकार है वो भी ना मिले, तो फिर गठबंधन में रहने का फायदा क्या। एनडीए गठबंधन खासकर उत्तर प्रदेश में संजय निषाद का एक अहम रोल है। उनकी नाराजगी क्यों, वो कहां हिट हुए और फिर इससे कौन हिट होने जा रहा है, ये क्यों हिट हुए, कौन किसको हिट करना चाहता था, ये आज हम डायरेक्ट हिट में बताएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव का है। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव पे कई बार हमने चर्चा की। ये 10 सीटें इसलिए अहम नहीं कि इन 10 सीटों से यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार रहेगी या जाएगी। ये 10 सीटें बीजेपी पूरी हार जाती है तो भी सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं होगा, और ये 10 सीटें जीत भी लेती है तो अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये 10 सीटें योगी आदित्यनाथ का भविष्य जरूर तय करेगी। लोकसभा में करारी हार होने के बाद जब ये तय हुआ कि लोकसभा का जिम्मा कोई लेना नहीं चाहता, दिल्ली योगी आदित्यनाथ के सर पे ठिकरा फोड़ना चाहती थी, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं क्यों, जब सब आपने किया। कुल मिला के मामला खटाई में पड़ गया। और जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बोला गया कि यदि मुझे चांस मिलता तो मैं कुछ करके दिखाता, तो ये 10 उपचुनाव उनके गले में बांध दिए। अब इन 10 चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ये बताना होगा कि वो वाकई मैनेजमेंट कर सकते हैं और 10 में से 10 उपचुनाव जीत सकते हैं। वर्तमान में जो 10 सीटें खाली हुई है उसमें से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन लोकसभा में फूलपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी विधानसभा की जहां समाजवादी ने अच्छा एज लिया, तो समाजवादी ये सोच के चल रही है कि ये 6 सीटें हमारी हैं। बाकी बची 4 में 2 बीजेपी की थी, एक निषाद की थी और एक आरएलडी की थी। लेकिन अब निषाद नाराज क्यों? क्योंकि जब 10 सीटों पे विचार विनिमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई गई रविवार को दिल्ली में, हाई प्रोफाइल, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, अध्यक्ष पार्टी के चौधरी साहब, साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री मौर्य और पाठक, इन तमाम लोगों के बीच में करीब करीब 9 सीटों पे नाम तय हो गए। ये तय हुआ कि बीजेपी के 9 सीटों पे बीजेपी के कौन उम्मीदवार होंगे, और एक सीट उन्होंने आरएलडी को दी थी जो उनके पास थी, आरएलडी की। ये खबर आते से ही निषाद परेशान हो गए, क्योंकि उपचुनाव में एक सीट तो उनकी है, जो उनका सिटिंग एमएलए है, उसके जगह पे यदि उन्हें सीट नहीं मिली तो फिर घमासान तो होगा। एक ऑफर उन्हें यह दिया गया था कि उम्मीदवार भले ही आपका हो लेकिन चिन्ह कमल का होगा। तो निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि जब तक हमारा सिंबल नहीं होगा, हमारा कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होगा। वैसे माजवा सीट जिसको लेके निषाद अड़ग बैठे हुए हैं, उनने कहा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हर बात कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन माजवा की सीट पे नहीं, क्योंकि वो मेरी सीट है। वैसे तो उन्होंने 2 सीटों पे दावा किया था, कटेहरी और माजवा। पिछली बार कटेहरी थोड़ी मार्जिन से वो हार गए थे और माजवा वो उनकी सीट थी। उनका कहना है यदि हमारी सीट भी हम नहीं लड़े तो फिर कार्यकर्ताओं को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, कार्यकर्ता को मैं क्या बताऊंगा। जब उनकी नाराजगी बाहर आ गई तो तुरंत 2 उप मुख्यमंत्री मौर्य और पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप संजय निषाद को समझाएंगे। मामला हाथ से जाता देख मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजय निषाद से बात करना चाहते हैं। संजय निषाद मिलने जाते हैं, 1 घंटा बैठते हैं। उसके बाद मीटिंग में क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन संजय निषाद के तेवर वैसे की वैसे हैं
इसके मायने ये है कि जो मीटिंग में हुआ उससे वो खुश नहीं। उन्होंने अभी अमित शाह से समय मांगा है, क्योंकि यदि एक सीट जो उनकी है उस पर उन्होंने दावा नहीं बोला तो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज जाएगा कि वो बीजेपी के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर हो गए हैं, या फिर क्या उनकी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो रही है। अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए मजवा उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, एनडीए गठबंधन भी छोड़ना पड़े तो ठीक है, लेकिन हम मजवा नहीं छोड़ेंगे। अब पेच फंसा है, क्या भाजपा 8 सीटों पर लड़कर एक आरएलडी को और एक निषाद पार्टी को देंगी, और नहीं देती है तो फिर निषाद पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव में होगा। ऐसे में क्या बीजेपी वो सीट निकाल पाएगी, या इन दोनों को झगड़े में किसी तीसरे का फायदा होगा। कुल मिलाकर 10 की 10 सीट जीतना ये योगी आदित्यनाथ के लिए अनिवार्य हो गया है। और वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने भी करीब करीब 6 सीटों का तो ऐलान कर ही दिया है, और बाकी बची हुई 4 सीटों में या तो वो कांग्रेस के साथ टाइप करेगी या फिर कांग्रेस को कॉन्फ्रेंस में लेके अपने उम्मीदवार उतारेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राय साहब, वो भी अपने बेटे को लेके कहीं ना कहीं किसी एक सीट को लेके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके इश्यू तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश तय करेंगे वही होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो अमित शाह होंगे वो तय होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है, यदि उनका अपना वजूद ही खत्म हो जाए तो फिर उनकी अस्मिता का क्या, फिर निषाद पार्टी रखने का मायना क्या। निषाद की एक सीट थी, वो तो वो लड़ेंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को अपना वजूद बचाने के लिए 10 सीटों को जीतना और लड़ना ज़रूरी है, नहीं तो वो सीधे हिट होंगे दिल्ली से। दिल्ली दूसरी तरफ जो आहत है लोकसभा चुनाव के निर्णय से, वो हिट करना चाहती है योगी आदित्यनाथ को। इसी बीच जो एनडीए गठबंधन का एक घटक है निषाद पार्टी, जिनका एक सीट उनकी थी उपचुनाव में, यदि उन्हें योगी आदित्यनाथ अपने वजूद की बचाने के लिए सारी सीटें लड़ते हैं तो फिर निषाद हिट होता है। संजय निषाद यदि अपना वजूद बचाने के लिए खुद उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ट्रायंगुलर फाइट होती है तो फिर एनडीए गठबंधन हिट होता है, जिसमें निषाद भी हिट होंगे, बीजेपी भी हिट होगी और फायदा समाजवादी का होगा। तो एक गड़बड़ी होने से या एक जगह अपने साथियों को विश्वास में न लेने के कारण कितनी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। यदि निषाद गठबंधन छोड़ के अलग होते हैं तो उनका कैबिनेट मंत्री पद तो जाएगा, साथ में फिर बाकी सीटों पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर निषाद क्या नए गठबंधन की तरफ जाएंगे, या फिर निषाद एक अलग अलग जगाने का बीजेपी के खिलाफ प्रयास करेंगे। वर्तमान में 2 राज्य है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा में बीजेपी को बुरी तरह से मार पड़ी, जिसके चलते 272 प्लस का आंकड़ा भी बीजेपी छू नहीं पाई। और वर्तमान में केंद्र की सरकार यदि बैसाखियों पे है तो उसके लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी फिर से अपना वजूद कायम रखने का प्रयास करेगी। ये 10 उपचुनाव करारा जवाब होगा लोकसभा के हार का। लेकिन फिर क्या बीजेपी यूनाइटेड लड़ेगी? यदि योगी आदित्यनाथ के हाथ में सारी चीज़ें दी, भले ही उन्होंने 15 मंत्रियों का टास्क फोर्स लगा के पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी भी सामने है, वो भी कमज़ोर नहीं है। हाल ही में मिली जीत से उत्साह से पूर्ण भरपूर भरे हुए हैं, कार्यकर्ता जोश में हैं। उन्हें लगता है कि लोकसभा फ्लूक में नहीं, ये जनता का निर्णय था। ये बताने के लिए इन 10 सीटों में से उनकी कम से कम 5 और एक एक्स्ट्रा फुलपुर तो वो ले सकते हैं। घमासान तो होगा। इन 10 सीटों का निर्णय सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक दलों की हैसियत पे,
कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या संजय निषाद हिट होने वाले हैं या हिट करने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, फिलहाल उन्होंने ताल तो ठोक दी है। अब देखते हैं बीजेपी इसको कैसे हैंडल करती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।